सोनिया गांधी देश से नहीं करती थी प्यार, तो कैसे बनाया बलिदान, पद का बलिदान दे करके भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सरदार। $15 मिलियन यूएस एड के थ्रू आए जो भारत सरकार को मिले और $1842 मिलियन एनजीओ को मिले। क्यों आए? 4 से 14 तक तो हम नहीं थे। मोदी सरकार आने के बाद हमने 20,000 एनजीओ को एफसीआरए के थ्रू बैन किया कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। इससे इनकी फॉरेन फंडिंग रुक गई। टोटल सरकार को फॉरेन फंडिंग 14 से लेकर 24 तक अभी तक ट्रंप जी ने $5 मिलियन। हमें जरूरत नहीं है सत्ता में आकर के ये पैसे कहाँ जाते हैं। मोदी जी महान को दिखा दिया कि ईस्ट इंडिया की पॉलिसी क्या थी और तालिबान और मुसलमान में क्या फ़र्क है, वो बता दिया। मुल्क के जिन मुल्कों ने, दुनिया के जिन मुल्कों ने हर मुसलमान को तालिबानी, नक्सलवादी, आतंकी, उग्रवादी समझा, उनकी भूल है। ये HHAQ का बयान है। आज ना 2013 के बाद ना कोई कानून और ना कोई संविधान है। मस्जिदें उखाड़ने, मज़ार का सत्कार मिटाने और मंदिर में कल्कि अवतार को ढूंढने का एक ढोंग है। जिस तरीके से महाकुंभ में 80-20 का फार्मूला चलाने के लिए कराया और धर्म के इस सतयुग से चले हुए आस्था और अकीदे के इस पवित्र स्नान को भी अश्लील फोटो खींच करके, उनका व्यापार करके और मुसलमानों को लव जिहादी, लैंड जिहादी, थूक जिहादी, मूत जिहादी बता करके इससे बाहर कराया। और जो मुसलमान धर्म वापसी के षड्यंत्र में फंस कर गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी, जिन्नावादी और बदअकीदा हो करके असल जमात AISSJ को नीचा दिखाने के लिए मोदी जी के साथ आया। वही मुसलमान तिलक लगा करके मुस्लिम तंजीमों, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक फाइनेंशियल आयोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ का अध्यक्ष बनाया और इसमें इनसे भ्रष्टाचार कराया। जिस सदका दी हुई रकम को वक्फ बोर्ड यानी वक्फ की गई जायदाद भूमि को 1947 में
संविधान में प्रावधान कराया। वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया। उसी दशा में सभी धार्मिक स्थलों को रखने का आदेश दिलाया। केवल बाबरी मस्जिद को इसमें, क्योंकि ये अंडर कंसिडरेशन था, मुकदमा लगा हुआ था, अंग्रेज़ों ने इसको कराया था। नरसिंह राव जी ने इसको तुड़वाया, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर आप मगन रहे और उधर मस्जिद पर लोग चढ़ गए और राजीव गांधी ने इसको खुलाया था। क्यों? कि ये इसमें प्रावधान था, 1991 का एक्ट बना। अब 1991 के एक्ट को तोड़ाया। उसके बाद जब भारतीय डबल ऑप्शन मुसलमान 1949 में सुन्नी वर्सेस वहाबी के नाम से फैजाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसका फैसला कराया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार इमामों के मुताबिक एक ही जमात, सुन्नी सूफी जमात यानी पीरे तरीक़त वली हिंद की जमात को अफजल बताया और इनकी इक्तदा को दुरुस्त बताया, मगर जात, जमात और धर्म के नाम पर इन सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कानूनों का उल्लंघन कराया और आज मुसलमानों पर, जो भारतीय मुसलमान हैं, उन पर ऐसा ज़माना आया कि ना कुरान रहा, ना नबी का फरमान रहा, ना ईमान रहा और अब ना संविधान रहा। फंडिंग आनी थी, हिंदुस्तान से किसी व्यक्ति को भूलना चाहिए। फंडिंग आनी थी जो डॉज का मैं बता देती हूँ सर, एक मिनट सरकार को पता क्यों नहीं? एक मिनट सुनिए। यूएस टैक्सपेयर डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंड ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल विच हैव बीन कैंसल्ड। वो पहले ही रोक दिया गया, आई नहीं है सर फंडिंग में। अच्छा, तो इसके मतलब हमें किसने बताई ये बात हिंदुस्तान को कैसे पता चली? मेरा सवाल आपसे है, हिंदुस्तान को कैसे पता चला? क्योंकि हिंदुस्तान को अमेरिका ने बताया, मतलब हिंदुस्तान खुद नहीं पता चला पाया, हिंदुस्तान की डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस नहीं पता लगाया। सोचिए आप, तो जो लोग मुझे हथकड़ी लगा के भेजते हैं, बेड़ियां लगा के भेजते हैं, वो अमेरिका अमेरिका पर यकीन अमेरिका नहीं है जो ना कह रहा है उस बात की छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, यकीन नहीं है ना आपको? मैं कह रहा हूँ कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। अमेरिका पर यकीन सिर्फ इंडिया टीवी को है, बीजेपी को है, आरएसएस को है और उस गुस्ताख रसूल मुसलमान को है जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को बदलता है और उनकी अतायत करता है, जो न संविधान को मानते हैं, न कुरान को मानते हैं, न नबी की जुबान को मानते हैं। अमेरिका पर यकीन वही कर रहे हैं जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी पर करते थे और आपस में लड़ते थे। जिन राजाओं की बात आज बीजेपी में हो रही है, उन राजाओं पर बैन लगाया था सरदार पटेल ने, ऐलान कराया था जवाहरलाल नेहरू ने, और अकीदे की बात जिसकी मैं कर रहा हूँ उसकी बात की थी
शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने और 80% मुसलमानों को भारत के साथ मिलाया था, आज वही मुसलमान अपनी साफ सुथरी पेटिशन के जरिए जब मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो उनका गृह मंत्री ने एक ज्ञापन भिजाया विजिलेंस की जांच कराई। जब वो मंदिर मज़ार और कम्युनिटी सेंटर के बारे में मुसलमानों सुन्नी मुसलमानों के पक्ष में आई, तो वो मोदी जी की खामोशी ने और अंधभक्तों की होशियारी ने वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डलाई और आज डॉक्टर शेख जो मोदी जी महान के 2019 के तक मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री रहे और आज वो पेटिशन करने वाले उस हालत में हैं कि जफर की क्रांति को याद करके, महात्मा गांधी को याद करके 1942 के आंदोलन की बात कर रहे हैं और वो हमें ही हम पर ही विश्वास न करके उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जिन जमातों ने 1947 में भारत को तोड़ा और इस्लाम के नाम पर एक नापाक मुल्क को बार बार आरएसएस के संकल्प 1925 को बढ़ावा दिया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली दे करके उनके त्याग, संघर्ष और सभी बलिदानों को नज़रअंदाज किया। यही हालात हाजरा आसार क़यामत है। HHAQ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौत से न डरें, मौत तो आनी है क्योंकि दुनिया फानी है। यही डॉक्टर शेख ने लिखी राजधानी की कहानी है। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। प्राची जी सर अनंत जी से सवाल है, फिर आपके पास आ रहे उनका एक कमेंट। प्राची जी, ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये कोई आज एक वर्ष पैसा नहीं आया, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें, मेरे पास चार्ट है जिसमें मैंने उन्हीं के डिपार्टमेंट से निकाल के इसको बनाया है और इसमें फंडिंग है 2001 से 2025 तक। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया में 2022 में हुई है और बहुत ही तरह के कोइंसिडेंस मिलते हैं। 2022 में ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। इसमें फिर यहाँ भी एक जगह और कहा गया है कि जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, यदि ये सब कुछ तो राहुल गांधी ने वहाँ जाकर अमेरिका ने, हमारी डेमोक्रेसी, इजराइल ने, देश क्या कर रहे हैं, उसकी फंडिंग रूस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में और कुछ अन्य मुल्कों ने भारत को बता दिया था, तो फिर सरकार कहाँ थी? क्या अगर कोई सभी मुसलमान तालिबानी बन गए, नक्सलवादी बन गए
अर्बन नक्सली बन करके मंगलसूत्र चुराने लगे, संविधान को बदल करके वो भारत की सरहदों को कमज़ोर कराने लगे, तो क्या ये सरकार 2013 से आज तक भट चूकती रही या मुसलमानों को ही नीचा दिखाने के लिए 80-20 का फार्मूला चला करके सत्ता हथियाने के लिए सभी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी को अपने साथ मिलाते रहे, यहाँ तक कि बिल्किस बानो के 13 बलात्कारियों को, जिन्होंने 5 साल का गर्भ गिरा दिया, 3 साल की बच्ची को पटक कर जमीन पर फेंक कर मरवा दिया और उन्हें बरी करवा करके फूलों के हार लगाए और वो कर्मकांडी ब्राह्मण बताए। ये पहला तमाचा अगर आज अदालत ने मारा है, तो जो असहाय हैं, जिनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, केवल एक ही अदालत का अब सहारा है, वही सबका खुदा है, सबका संविधान है, सर्वधर्म ग्रंथ है, वही हिंदुस्तान हमारा है, जो हमको जान से प्यारा है। ऐसी अफवाहें फैलाकर उन राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त मुसलमानों को बदनाम न करें। यदि सीबीआई तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सीआईडी तुम्हारी, ईसी तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, हमारा क्या है? केवल एक संविधान और उसमें दिए गए अधिकारों का प्रावधान, इसके अलावा हमारा कौन है? इन मेरे 7 सवालों का जवाब मोदी जी महान और अमित शाह जी और योगी जी, जो उर्दू को भी अब जो भारत की अंग्रेज़ों के वक्त भी राष्ट्रीय भाषा थी उर्दू, औलिया इज़ाम फारसी और अरबी और हिंदी का संग्रह है, जिसको भारत में ही बनाया और हर महकमे ने इसको अपनाया। आज अगर एक मुख्यमंत्री इसको कठमुल्ला की भाषा कहता है, तो शायद उसको पहाड़ों में जाकर के भांग का कश लगाना चाहिए और जो हमारे महात्मा साधु संत किया करते थे, वही पैगाम सत्यमेव जयते का दुनिया को सुनाना चाहिए। जय हिंद।